हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जैसे कि किसी का कोई पुराना अकाउंट है, वो 2 महीने 4 महीने या साल कितना भी हो सकता है, और आपने उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन या आप उसमें मिनिमम जो बैलेंस बनाकर रखना था वो नहीं रखा हुआ है और आपको अकाउंट बंद कराने की ज़रूरत पड़ गई। जैसे कि अगर बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कहीं बाहर जॉब लगी हुई है उनकी, और अकाउंट उनके गांव के अंदर है, तो वे क्या कर सकते हैं, वे अपना दूसरे बैंक के अंदर अकाउंट खुलवा लेते हैं। लेकिन वो जो उनका अकाउंट बंद पड़ा हुआ है, वो नाम का बंद होता है कि फ्रीज़ हो रहा है अकाउंट। फ्रीज़ तो बैंक वाले कर सकते हैं उसको, लेकिन उसके अंदर आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, उसके अंदर कोई बैलेंस नहीं है, तो उसके कारण बैंक कर्मचारी उस अकाउंट को माइनस में कर देगा। यानी जो बैलेंस है उसके अंदर जो भी आपके ऊपर ड्यू बैठेगा तो उसको माइनस में दिखाएगा। 2000, 4000, 10,000 कितने भी दिखा सकता है। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, अलग अलग बैंक की अलग अलग पॉलिसी है, तो उसके हिसाब से वे उसको माइनस में कर देगा। अब आपके अकाउंट को अगर माइनस में कर दिया और आपको अकाउंट बंद कराना है, तो आप किस प्रकार उनसे बात करेंगे और किस प्रकार उस चार्ज से बचेंगे। कुछ लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो दोस्तों, अगर आपका अकाउंट माइनस में कर दिया है बैंक ने और आपको अकाउंट बंद कराना है, तो उसके लिए आपको चार्ज पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको जो बात बता रहा हूँ उस हिसाब से आप उनसे बात करिए, आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, और वे खुद ही बोलेंगे कि आपका अकाउंट अभी बंद कर रहे हैं। आपको ये करना है, आप बैंक के अंदर जाइएगा और उनको एक एप्लीकेशन दीजिएगा लिख के, जैसे नॉर्मली अकाउंट बंद होने की एप्लीकेशन लिखी जाती है, ऐसे लिख के आप दे दीजिए उनको। एप्लीकेशन लेने के बाद बैंक का कर्मचारी आपसे बोलेगा कि आपका अकाउंट माइनस में चल रहा है, तो उनसे बताइएगा कि सर, आरबीआई का ये रूल है कि आप अकाउंट का बैलेंस जितना पड़ा हुआ है उसको शून्य तो कर सकते हैं, यानी जीरो तो कर सकते हैं उस बैलेंस को, लेकिन आप बैलेंस को माइनस नहीं कर सकते, आप माइनस में कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, बैलेंस कब माइनस में करते हैं, अगर कोई आपने लोन लिया हुआ है तो बैंक बैलेंस को माइनस में कर सकता है, लेकिन जब आपने कोई लोन ही नहीं लिया, आपका तो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, आपने कोई लोन नहीं ले रखा, तो आपका अकाउंट कैसे माइनस में कर सकता है। तो उनको बताइए, सर ये आरबीआई की गाइडलाइन है कि आप किसी भी अकाउंट का बैलेंस तो जीरो कर सकते हैं, लेकिन किसी बैंक का बैलेंस आप माइनस में नहीं कर सकते। जैसे कि अगर किसी के अकाउंट में 100 रुपये पड़े हुए हैं, तो वो 100 रुपये को जीरो तो कर सकता है बैंक, लेकिन माइनस में नहीं कर सकता। जैसे कि आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है, तो उसमें अगर वो माइनस करना चाहे, अगर माइनस में पैसा दिखा दें और आपसे फिर वसूल भी किया जाता है, अगर आपको नहीं पता इसके बारे में, तो आपसे वे लोग वसूल भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर वह आपसे बोले कि आपका अकाउंट बंद नहीं होगा या आपको ये चार्ज पे करना पड़ेगा, तो उनको बताइए कि आरबीआई की ये गाइडलाइन है कि आप जो बैलेंस है अकाउंट में उसको तो माइनस जीरो कर सकते हैं, लेकिन माइनस नहीं कर सकते। तो वो इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं मानता है, कोई अपनी दादागिरी दिखाता है, कोई नहीं मानता है, तो आपको वहाँ पर कुछ नहीं बोलना है। आपको जो मैं मेल आईडी बता रहा हूँ, इस मेल आईडी पे आपको मेल करना है आरबीआई की, और आरबीआई की टोल फ्री नंबर भी हैं, आप उन पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपने एक बार कंप्लेंट कर दी, बैंक वाले तो खुद आपको ढूंढते फिरेंगे। तो आपको इसके बारे में अगर जानकारी है तो ही आप कुछ कर सकते हैं। जब लोगों को नहीं पता होता तो वे कुछ नहीं करते, बेचारे ऐसे मायूस हो जाते हैं या अपना चार्ज पे कर देते हैं वहाँ पर। तो जब ये आरबीआई की गाइडलाइन है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आप किस प्रकार चार्ज से बच सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।